बहुत साल पहले एक घटना आसाम के अंदर हुई थी, जब आसाम के कुछ जिलों के अंदर हिंदुओं को वहां से खदेड़ा गया और धीमे धीमे वहां ऐसा हो गया कि जो हिंदू बहुल क्षेत्र थे वो बांग्लादेश से, म्यांमार से आए हुए मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन गए, हिंदू वहां माइनॉरिटी में आ गए। थोड़े सालों के बाद में वही घटना उत्तर प्रदेश के कैराना में हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, कश्मीर के अंदर पंडितों के साथ क्या हुआ? आश्चर्य होता है माननीय अध्यक्ष महोदय के शिवाजी महाराज के इस महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, आज मुंबई शहर के मालवनी जैसे इलाके के अंदर वही हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 4 महीने पहले जब सारे भारत के अंदर, भारत के आराध्य भगवान राम के मंदिर के लिए सारे भारत के हिंदू साथ में जुड़कर आगे आ रहे थे, उस समय भगवान राम के मंदिर के निर्माण के पोस्टर फाड़े गए और पोस्टर किसी और ने नहीं फाड़े, वहां के पुलिस वालों ने जाकर फाड़े। और वहां कर जब हिंदुओं ने जाकर पुलिस पे कंप्लेंट की तो उनके खिलाफ में एफआईआर कराई गई। एक मंत्री के खिलाफ में पूरा महाराष्ट्र में आग लग जाए तो एफआईआर नहीं होती है, पर भगवान राम के पोस्टर फाड़ रहे हैं, इसके खिलाफ में कोई शिकायत करने को जाए तो उनको 6 घंटा पुलिस में बिठा के रखा गया और उनके खिलाफ में एफआईआर की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मालवनी का उदाहरण इसके लिए आपके सामने रखना चाहता हूं, सदन के सामने रखना चाहता हूं, महाराष्ट्र के सामने रखना चाहता हूं कि समय रहते यदि हमने ध्यान नहीं दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, तो कश्मीर के अंदर भी पूरा कश्मीर कभी हिंदू था, धीमे धीमे वहां पर कश्मीर के अंदर हिंदू इतने से रह गए उनको अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर भागना पड़ा। अभी माननीय अमित भाई ने, माननीय मोदी जी ने वापस 370 के अंदर से उनको वापस अपने घरों में बसाया है। मैं माननीय मोदी जी का और सम्माननीय अमित भाई शाह का इस पे अभिनंदन करना चाहता हूं। पर माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में अध्यक्ष महोदय, मैं ये वोटर लिस्ट के ऊपर से आपको बता रहा हूं। आप 5-5 साल की वोटर लिस्ट का चेंज करके देखिए। पिछले 5 सालों के अंदर मलाड विधानसभा के अंदर हिंदू वोट साधारणतया जितने सब जगह बढ़ते हैं उतने 5 या 7% बढ़ने चाहिए। कितने बड़े माननीय अध्यक्ष महोदय? 15,000 हिंदू वोट कम हो गए, 12,000 मुस्लिम वोट बढ़ गए। और ये माननीय अध्यक्ष महोदय अपना आप नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसके पीछे रोहिंग्या को लाके बसाया जाता है, वहां पर बांग्लादेशियों को लाके बसाया जाता है, ड्रग का बिजनेस उनको दिया जाता है, सरकारी जमीनों पर उनका कब्जा करवाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, छेड़ा नगर करके वहां एक वसाहत है। 5 साल पहले वहां पर 108 परिवार रहते थे, आज भी 108 परिवार रहते हैं। खाली फर्क इतना पड़ा है कि पहले 108 परिवार हिंदू थे, अब उसमें 60 परिवार हिंदू बचे, 101 परिवार को वहां से छोड़ के जाना पड़ा। क्यों छोड़ के जाना पड़ा? उनकी ओपन स्पेस के ऊपर वहां पर जबरदस्ती इलीगल तरीके से एक मस्जिद बनाई गई और मस्जिद के अंदर दिन रात वहां पर आवाज की जाती है। और जो शिकायत करने को जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आप इतनी सब कमेटियां बनाते हैं ना, पेड़ लगाने पे कमेटी भी बनाते हैं, हर चीज पे आप कमेटी बनाते हैं, तो एक आप आमदारों की कमेटी इस बात के लिए भी बनाइए कि मालवनी पुलिस स्टेशन में कितनी कंप्लेंट जमा है और कौन सी कंप्लेंट के ऊपर अभी तक कार्रवाई हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छेड़ा नगर को हिंदू विहीन कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके आगे बाजू के अंदर एक गली के अंदर दलित परिवार रहते थे, 58 दलित परिवार एक चाल में रहते थे। अब वहां पर क्या हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय? वहां पर 58 दलित परिवार के अंदर केवल 6 दलित परिवार बचे हैं। 52 दलित परिवारों को निकल दिया गया। 6 क्यों बचे हैं? उनके अंदर हिम्मत है, वो कह रहे हैं मर जाएंगे पर यहां से जाएंगे नहीं। और उनके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय क्या किया जाता है? वो बाथरूम वहां पर कॉमन बाथरूम में यदि कोई वहां पर लेडीज बाथरूम के समय, यदि नमाज के समय बाथरूम के अंदर हो तो बाहर से लॉक कर दिया जाता है कि हमारे नमाज में डिस्टर्ब नहीं हो, तुम बाहर नहीं आ सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये मालवनी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के अंदर है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की घटनाएं यदि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर होती रहे तो हिंदू तो हम सभी हैं। जो यहां पर मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जिनके पूर्वज दबाव को सहन नहीं कर पाए, कमजोर हो गए, कन्वर्ट हो गए, उनको भी हम तो हिंदू मानते हैं। पर असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन है, इसका फैसला होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर हिंदू आने वाले समय के अंदर माइनॉरिटी में आ जाएगा, इसकी शुरुआत मालवनी पैटर्न से हुई है।
इस मालवनी पैटर्न को रोकना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इसके बारे में कोई विशेष, आप मालवनी की पूरी रिपोर्ट मंगवा लीजिए, नहीं तो मैं आपको सारी रिपोर्ट सबमिट करने वाला हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये डर, ये परेशानियां, आज महाराष्ट्र में हिंदू क्यों परेशान है, क्यों हिंदू डर रहा है? जब माननीय अध्यक्ष महोदय पालघर में हिंदू साधुओं का कत्ल किया जाता है और कोई मंत्री उठकर कहता है कि साधु तो नालायक होते हैं, इनके पास में नहीं जाओ, और उसके ऊपर मैंने जाके माननीय अध्यक्ष महोदय मलबा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराई, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये साधु जैसी संस्था के ऊपर यदि आगाह किया जाएगा, है किसी की हिम्मत जो महाराष्ट्र के अंदर मौलवियों के बारे में ऐसा बोले, किसी फादर के बारे में ऐसा बोले? केवल हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। और जो हमारी सरकार यदि वो हिंदुओं के समर्थन से आई है, वो शिवाजी महाराज को अपना मानती है, आराध्य मानती है, तो सरकार को इसका निर्णय करना पड़ेगा कि आने वाले समय के अंदर हिंदुओं को सुरक्षा का कवच कैसे पहुंचाया जाए। मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, मैं फलाना ढिकलाना, ये सड़ा हुआ जातिवाद सर पे बैठ के बोल रहा है। टुकड़े टुकड़े कर दिए हिंदुओं के, हाथ से ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान गया, हाथ से तिब्बत गया, नेपाल गया, भूटान गया, म्यांमार गया, हाथ से इंडोनेशिया, कंबोडिया गया, अपने हाथ से श्रीलंका गया, केरल जाने की कगार पे है, पश्चिम बंगाल जाने की कगार में है, कश्मीर चला गया था अगर मोदी जी नहीं होते थे। कश्मीर मुंह में हलक में हाथ डाल के निकाल लिया है मोदी जी। घोषणा पत्र सुना कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे, तो 6 महीने का समय तो अच्छा है। 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बड़ा। मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। ये सुरेश जी क्यों हंस रहे हैं जी? मैं नहीं कह सकता मेरी सरकार ईमानदार है, राजस्थान का आदमी ये नहीं कह सकता मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है, दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है केजरीवाल बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा आदमी है, उसके चक्कर में आने में काम करोगी बेड़ा गर्क हो गया। अब इनसे पूछिए, आप झाड़ू को वोटर देना चाहेंगे? झाड़ू की बस जी काम करवा के नुकसान करवा दिया, टांग टूटी, कैंसर के पेशेंट है, कमाने खाने नहीं देते। आप तो मारी दोगे, औरों से भी मरवा